Jai Hind, my friends. Welcome to Defense Pathshala. In this video, we will discuss about CAPF AC exam conducted by UPSC once in a year. CAPF एग्जाम की पहले फुल फॉर्म देखते हैं. CAPF का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. उससे पहले एक बात देखिए, जो पुलिस है आपका, ये 7 शेड्यूल में किसके अंदर आता है? 7 शेड्यूल क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन का? विच डील्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो उस लिस्ट में पुलिस आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. इट मीन्स जो पुलिस है इसके ऊपर प्रोविजन बनाने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है. अब एवरी स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है. बट ये वाली जो स्पेशल फोर्स है आपकी सीएपीएफ में क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. ये वो पुलिस फोर्सेस है जिन पे आपका यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सेंटर का कंट्रोल है. यहां ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये फोर्सेस नहीं है. अब सीएपीएफ में आपकी इस एग्जाम के थ्रू 5 पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है, जिनमें आपकी इसकी 5 विंग्स हैं, लाइक सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड वन इज सशस्त्र सीमा बल, दैट इज एसएसबी. तो इनमें से जो आपकी सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ है, ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है. इंडिया में जो इंटरनली प्रॉब्लम्स हो रही, लाइक नक्सलिज्म. सीआईएसएफ का काम क्या होगा? मोन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करना. अब देखिए, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. सीआईएसएफ ये आपकी प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट्स की जो चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है. लाइक आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन पे आपको सीआईएसएफ के जवान मिलते हैं, इंडिया गेट, ऐसी जगह आपको ये जवान मिलते हैं. तो इसके लिए ये डीपीएसपी है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है कि आर्टिकल नंबर 49, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. सो इसे डीपीएसपी में शामिल किया गया. इसी के तहत आपका ये सीआईएसएफ और सीआरपीएफ वाली विंग्स निकलती हैं. बाकी जो आपकी 3 विंग्स हैं, एसएसबी, आईटीबीपी एंड बीएसएफ, दीज आर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस. ये आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में लाइक जैसे आपका इंडिया हो गया, जैसे आपका इंडिया हो गया, तो यहां आपका पाकिस्तान बैठा है. इससे गार्ड करने के लिए आपकी फोर्स है बीएसएफ. यहां आपका चाइना बैठा है. और मैं सिक्किम छोड़ दिया है मैंने. सिक्किम मान लीजिए यहां कहीं को सिक्किम होगा आपका. तो यहां आपका नेपाल है. नेपाल से गार्ड करने के लिए आपकी एसएसबी है. भूटान के लिए आईटीबीपी, सेम फॉर तिब्बत, आईटीबीपी. एंड आपकी एक जो बीएसएफ की विंग है वो आपकी यहाँ पर भी है, जो बांग्लादेश से गार्ड करती है. एंड एक है आसाम राइफल्स, जो आपकी म्यांमार के लिए है. ये आपकी इंडिया की बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है. तो इनमें से एसएसबी, आईटीबीपी एंड बीएसएफ, इनकी वैकेंसीज भी आपकी, इनकी पोस्ट भी आपकी इसके थ्रू बढ़ी जाती है, सीएपीएफ एग्जाम के थ्रू, जिसमें आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट अपॉइंट होते हैं. असिस्टेंट कमांडेंट एक पहली पोस्टिंग में वो एक बैटालियन का कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर, और वो टास्क वगैरह देता है, वो ऑर्डर्स देता है. एंड पहले ही पोस्टिंग में आपके अंडर एक पूरी बैटालियन आ जाती है. तो इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी काफ़ी हैं इस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट. अब अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें कि इसका एग्जाम होता कैसा है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होता है. इसका रिटन एग्जाम आपके इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. दोनों सेम डे होते हैं. पेपर 1 2 आवर्स का होता है एंड पेपर 2 3 आवर्स का होता है. पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपके सवाल होते हैं जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग. मैथ्स एंड रीजनिंग का कंबाइंड वेटेज काफ़ी कम होता है. जैसे इस साल से 15 सवाल आए थे मैथ्स एंड रीजनिंग से, और बाकी सवाल जीएस के. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. 250 मार्क का ये पेपर होता है. पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है. ये डेस्क्रिप्टिव होता है आपका. डेस्क्रिप्टिव जनरल स्टडीज, एसे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन,
इसके अंदर आपके 6 सवाल होते हैं। मैं 6 सवाल बता देता हूँ उनमें क्या क्या आता है। पहले सवाल आपका एस्से से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक पर एस्से लिखना पड़ता है। 20 मार्क का एवरी एस्से, 4 एस्से। दूसरा सवाल होता है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, लाइक आपको कोई इश्यू दे दिया जाएगा, उसके फेवर एंड अगेंस्ट में लिखना पड़ेगा। ये भी आपके 2 होते हैं और 20 मार्क के 20 मार्क के दोनों। ऐसे जो होता है ये आप इधर हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, बाकी पूरा पेपर सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रेस से राइटिंग होता है। एक कोई पैराग्राफ दिया होता है, उसको 1/3 लेंथ में करके लिखना होता है। ये आपका 15 मार्क्स का होता है। आफ्टर दैट 1 क्वेश्चन इज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट आपकी 10-10 मार्क की 2 होती हैं, ये हमने बचपन में लिखी हुई है ग्रामर इंग्लिश में, रिपोर्ट्स एंड ऑल। 5th क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। बाकी जगह जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें सवाल सही छाटना होता है। इसमें आपको आंसर लिखना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। 6ठा आपका ग्रामर का पोर्शन होता है, विच कैरी 35 मार्क्स। तो ये पूरा मिला के आपका 200 मार्क का पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव। इसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। इन दोनों की कंबाइंड कट ऑफ निकलती है। जो स्टेज 1 को क्लियर करता है वो स्टेज 2 के लिए जाता है। स्टेज 2 आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में कुछ ज़्यादा टास्क है नहीं इसमें, लाइक एक तो 100 मीटर रेस होती है, एक 800 मीटर होती है स्पेसिफाइड टाइम में, एंड देन आपकी इसमें लॉन्ग जंप का भी होता है, एंड आफ्टर दैट एक इसमें शॉर्ट पुट थ्रो का होता है, गोला फेंक। ये 4 टास्क दिए जाते हैं आपको। इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग होता है ये, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिजिकल के जस्ट बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है। अगर आप मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो आफ्टर दैट आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, लास्ट स्टेज। पर्सनल इंटरव्यू सेम सिविल सर्विसेज जैसा होता है। एक पैनल ऑफ यूपीएससी जो इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इन एलिट फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड बीएसएफ। आज हमने पूरा एग्जाम पहले सीएपीएफ के बारे में जाना कि पुलिस तो अलग है और पुलिस एंड सीएपीएफ में डिफरेंसेस क्या हैं, और इसे पैरामिलिट्री से भी कंफ्यूज करते हैं लोग। इट इज नॉट द सेम। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है कि अब इसमें हम कैसे जा सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।